आज का हमारा टॉपिक जो कि होने वाला है फिटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बार बार रिपीट में क्वेश्चन वो मैं लेके आया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो में देखना चाहता हूँ क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रेशर की मीटर की इकाई में बार का मान क्या है। तो देखिए, प्रेशर की मीटर की इकाई में बार का जो मान होता है वह आपका 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कह रहा है कि नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों किस फाइल में होते हैं। तो देखिए, नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतें ये आपके दोस्तों डेट नॉट फाइल पर होते हैं। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न कहा गया कि हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जो हाइड्रोलिक क्रेन होता है इसका प्रयोग भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो हाइड्रोलिक क्रेन का प्रयोग हम लोग हैवी लोड को उठाने के लिए यहाँ पर करते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग रिंगिंग कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में जो बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है वह आपका कॉपर लेड एलॉय होता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न है कि स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर जो प्रदान किया जाता है कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया जाता है कॉलर। इस गेज का नाम आपको बताना है। तो ये जो गेज दिखाया गया है दोस्तों, यह गेज आपका कहलाता है स्नैप गेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, स्नैप गेज। आठवां प्रश्न है कि स्नेहन की विधि क्या है। तो ये जो आपको स्नेहन की विधि दिखाई गई है यह आपका दोस्तों आयल केन मेथड कहलाता है। तो आयल देखिए, यहाँ पर आयल गन है, यहाँ पर आयल गन मेथड है। ठीक है, ये कैन नहीं है, ये आपका गन है। तो आयल गन मेथड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी आपका सही दिया है। नौवां प्रश्न है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, ठीक है, यक्स पार्ट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है एडजस्टिंग नट। ठीक है। तो एडजस्टिंग नट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर पे यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, थ्रस्ट बॉल बियरिंग जो होता है इसका प्रयोग हम लोग वर्टिकल थ्रस्ट लोड के लिए यूज करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो वहाँ पर हम लोग वी बेल्ट का उपयोग करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है कि इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों पाइप फिटिंग दिखाया गया है ये आपका 45 डिग्री एल्बो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री एल्बो। 13 नंबर का प्रश्न है, तेल का कौन सा गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है। तो देखिए, तेल का वह गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है वह आपका फायर पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि रखरखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको देखिए, ये आपका डेली का होता है, ये आपका वीकली का होता है, ये आपका मंथली का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वीकली। वीकली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इस बियरिंग का नाम क्या है। तो देखिए, ये जो आपको बियरिंग दिखाया गया है ये आपका कहलाता है नीडल बियरिंग। ठीक है। तो नीडल बियरिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 16 नंबर का प्रश्न है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों यक्स पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये दोस्तों इसका जो होता है आपका चौड़ाई होता है। तो फेस विड्थ यहाँ पर हो जाएगा, फेस की चौड़ाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि फास्ट और लूज पुली असेंबली में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। फास्ट और लूज पुली में दोस्तों यक्स से यहाँ पर जो पार्ट आपको दिखाया गया है, यह जो यक्स पार्ट है दोस्तों यह आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर क्राउन पुली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, क्राउन पुली। 18 नंबर का प्रश्न है कि स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। देखिए, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वह हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन यूज करते हैं। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है कि सरफेस हार्डन करने की विधि क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये बक्से में पूरी तरह से पैक है, तो जब ये पैक हो तो आपका पैक कार्बोराइजिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पैक कार्बोराइजिंग। 20 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, कह रहा है कि बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव वाले बॉल रेसेस जो होते हैं ये आपका अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए यूज किया जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है, ये रखरखाव प्रतीक क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला जो है आपका डेली का है,
ये आपका वीकली का है, ये आपका मंथली का है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डेली, तो डेली यानी कि रोज़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, इस नट का नाम क्या है। तो ये जो आपको नट दिखाया गया है ये आपका कहलाता है दोस्तों कैसल नट। तो कैसल नट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर का प्रश्न है कि पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण के लिए जो वाल्व हम लोग यूज करते हैं वह नीडल वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नीडल वाल्व। 24 नंबर का प्रश्न है, इस वाल्व का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको वाल्व दिखाया गया है यह वाल्व आपका स्विंग चेक वाल्व होता है। तो स्विंग चेक वाल्व ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो आपको वाल्व प्रतीक दिखाया गया है ये आपका 3 टू वे वाल्व है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 26 नंबर का है, लिमिट गेज का नाम क्या है। तो ये जो आपको लिमिट गेज दिखाया गया है यह लिमिट गेज यहाँ पर कहलाया है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। 27 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि वीक फीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगराइज होता है। तो देखिए वीक फीड स्नेहन प्रणाली जो होता है ये आपका ग्रेविटी फीड के अंतर्गत कैटेगराइज होता है। 28 नंबर का प्रश्न है कि दो मीटिंग ईयर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है। तो देखिए दो मीटिंग ईयर पर जो काल्पनिक सर्किल होता है वो आपका पिच सर्किल कहलाता है। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट क्यों प्रदान किया जाता है। तो देखिए पॉकेट यहाँ पर लिफ्टिंग पॉकेट जो प्रदान किया जाता है उपकरण के साथ वो रहता है कि उठाने के लिए, क्रोबार को रखने के लिए, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण क्या बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कंटामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड का कंटामिनेशन के कारण 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली में विफलता होती है। अब 21 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रासायनिक संयंत्र एवं खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में जिस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है वह आपका स्टेनलेस स्टील होता है। 32 नंबर का प्रश्न है कि लैपिंग क्या है। तो देखिए जो लैपिंग होता है आपका प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो देखिए जिब हेडेड की का उपयोग करने का फ़ायदा हो रहता है कि इसको आसानी से निकाला जा सकता है, कैन बी विड्रा इजिली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दृष्टि और सतह के 20-30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर प्लेन, आप विजन का प्लेन, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर सरफेस के बीच का दोस्तों जो आपका दृश्य एंगल होता है 23 डिग्री का वह किस प्रकार का होता है। तो आपका रहता है डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, ठीक है। 35 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाला गर्म स्टील का नाम क्या है। तो एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का जो नाम होता है वह आपका मार्टेनसाइट होता है। इसके बाद 36 नंबर का प्रश्न है कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता, सपोर्ट करता है और लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है। तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का जिग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जिग। इसके बाद दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न है कि लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों लैपिंग टूल में प्रदान किया गया जो स्लिट होता है यह विस्तार के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तन है। तो वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे जो प्रवर्तन है वह आपका है पुश का। तो यहाँ पर दोस्तों टेट थ्योरी कंप्लीट होता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न करें कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा कि इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है। तो पॉकेट रेफरेंस का जो दूसरा शब्द होता है वह आपका है हैंड बुक,
किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? तो देखिए किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की जो दिशा होती है वह अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु के विपरीत। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए यहाँ पर हम लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का उपयोग करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? तो मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट जो पुस्तिका होती है वह मार्क स्टैंडर्ड होती है। छठा प्रश्न है कि विकृति की इकाई क्या होती है? तो विकृति जो होता है दोस्तों यहाँ आपका रेशियो होता है, यानी कि दो एक ही वस्तु के दो अनुपात होते हैं यहाँ पर, ठीक है, डायमेंशन का। तो वो इकाई जो होता है वो आपका ऊपर नीचे रहता है, रेशियो तो आपका कट जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं बचता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है, तो ये जो है ये आपका दोस्तों कहलाता है स्टीपल हेड, ठीक है। तो स्टीपल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है? तो ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए हम लोग पीवीसी पाइप यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप का उपयोग करते हैं। और रिवेटेड जॉइंट है, तो देखिए जो रिवेटेड जॉइंट होता है ये आपका सेमी परमानेंट जॉइंट है। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार का होता है? तो देखिए गहराई के आधार पर जो नींव होता है आपका 2 प्रकार का होता है। पांचवा प्रश्न कहा गया है जिससे अंगूठा और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है वह क्या होता है? तो देखिए जिससे अंगूठा और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है वह आपका विंग नट होता है। छठा प्रश्न है कि रिवेट आमतौर पर किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो देखिए रिवेट जो होता है यह आमतौर पर नॉमिनल डायमीटर के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न करें विच वन इज ए पैसिव वॉइस वर्ब? तो पैसिव वॉइस जो वर्ब में है वह आपका है वाज रिटेन। दूसरा प्रश्न है कि इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसे विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संसाधन नहीं है? तो देखिए जो संसाधन नहीं है वह आपका है लॉस इन बिजनेस, व्यापार में घाटा, यह आपका एक संसाधन नहीं है। चौथा प्रश्न यहाँ पर कि ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश जो मैनुअल काम है वह आपके मशीनरी में बदल चुके हैं, ठीक है। तो मशीन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कहा गया है कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है एक व्यक्ति अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन करने से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुँचने में मदद मिलती है, वो रहता है आपका उद्योग आधार, ठीक है। तो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करने से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुँचने में मदद मिलता है। फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ पर भरना है, पास्ट टेंस में इसको लेकर जाना है वर्ब को, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉच्ड ए मूवी स्टरडे, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न यहाँ पर विच लैंग्वेज इसेंशियल टू बिकम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल? कंप्यूटर प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कौन सी भाषा आनी चाहिए? तो वो रहता है आपका दोस्तों इंग्लिश। 10 नंबर का प्रश्न है व्हाट इज एन इसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज? तो सोशल और प्रोफेशनल के उद्देश्य से कौन सा लाइफ स्किल जरूरी है? तो वह है आपका दोस्तों लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना जरूरी है, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट बटन क्या है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट बटन है, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचाने, तो वो है दोस्तों आपका लिंक्डइन। 13 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर केवल आनंद के लिए गाने सुनना किसके तहत कहलाता है? तो यह दोस्तों आपका अप्रिशिएट लिसनिंग यानी कि सराहनीय रूप से सुनना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न करें इनमें से क्या मौखिक संवाद नहीं है? तो देखिए जो मौखिक संवाद नहीं है वो है आपका अटेंडिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू में शामिल होना। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI इट इज? तो जब कभी आप अपने ITI के इंस्ट्रक्टर से आप मिलते हैं अंदर या बाहर ITI के, तो आपका कैसा होता है मिलाप?
तो ये होता है ऑलवेज फॉर्मल, हमेशा फॉर्मल होता है। ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा एक्टिव वॉइस वर्ब है, तो लर्न जो है आपका एक्टिव वॉइस है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि गलत संवाद किसकी ओर ले जा सकता है, तो देखिए जो गलत संवाद है गलत फहमी पैदा कर सकता है। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कीबोर्ड से कौन से बटन से स्लाइड शो का किसी भी समय अंत हो सकता है, वह रहता है आपका ESC की। 19 नंबर का प्रश्न क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउस इन इट कास्ट ए लॉट ऑफ मनी, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सपेंसिव। 20 नंबर का प्रश्न है, जब आप सार्वजनिक स्थान पर लोगों को क्या पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं, तो लाफिंग लाउडली, जोर से हंसते हुए पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना कौन सी स्वच्छता कहलाती है, तो अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना ये आपका कम्युनिटी या सामुदायिक स्वच्छता कहलाती है। 22 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार की जॉब की मांग है, यह अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान के माध्यम से जाना जा सकता है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्लान प्रिपेयर परफॉर्म या किससे संबंधित है, तो अटेंडिंग इंटरव्यू में शामिल होने से संबंधित है। ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न है कि आमने सामने के संवाद में शब्दों का महत्व कितना है, तो देखिए आमने सामने के संवाद में जो शब्दों का महत्व होता है वो आपका 7% होता है। 25 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर स्पोकन कम्युनिटी इज यूजुअली नॉट ओनली वर्बल बट आल्सो नॉन वर्बल। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया। जिनको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर